नमस्कार, मैं हूँ जूही वर्मा। उत्तर प्रदेश में मायावती एकदम फिर से एक्टिव हुई है। इसे उनकी चुनावी दौर के लिए वापसी माना जा रहा है क्योंकि अब पंचायत चुनाव सर पर है। पर इससे पहले मायावती बिल्कुल गुम सी थी, जिसे राजनीतिक विश्लेषक उनके एकांतवास की तरह देखते हैं। अब मायावती बहुत कोशिश कर रही हैं वापसी की। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनना शुरू हो चुकी है। पर अभी भी चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरीके से वो खामोश बैठी हुई है, अपने नेचर से अलग, उसे देखते हुए लगता है कि वो अभी भी उतनी मुखर नहीं हुई है जितनी समाजवादी पार्टी हो चुकी है। खास तौर से बीजेपी का मुकाबला करने के लिए उन्हें जिस तेजी के साथ आगे आना है, वो तेजी अभी भी नजर नहीं आती और इसका मायावती को काफी नुकसान आने वाले चुनावों में, चाहे पंचायत स्तर के चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, हर तरह के चुनाव में इसका खामियाजा मायावती को भुगतना पड़ सकता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने अपनी अलग अलग राय रखी है, जिसमें से कुछ का कहना है कि वो अभी भी उन्हीं 20% वोट बैंक पे डिपेंड करती हैं जो इससे पहले उनके वोटर रहे हैं, जिसमें मुस्लिम और दलित वर्ग सबसे ज़्यादा है। तो वैसे दलित नेता मायावती के साथ ही है, उनकी छवि को अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया, लेकिन मुस्लिम मत जो है वो ज़रूर उनसे छिटक सकता है। हालांकि मायावती की ये कोशिश ज़रूर है कि वो आने वाले वक्त में अगर हो सके तो ओवैसी के साथ चुनाव लड़े, पर ये गठबंधन होना बहुत आसान नज़र नहीं आता। दूसरा मुकाबला उनको देते हैं चंद्रशेखर रावण, जिनकी भीम आर्मी उत्तर प्रदेश में बहुत एक्टिव हो रही है, हर मुद्दे पर बोल रही है। वो जेल भी जा चुके हैं अलग अलग मुद्दे पर, और युवा खून है, युवा ऊर्जा उनमें साफ नजर आती है, जिसका उन्हें फायदा मिल सकता है। सिर्फ एक ही रोड़ा है चंद्रशेखर रावण की पार्टी के सामने कि वो मायावती जैसे बड़े दलित नेता अभी नहीं बन पाए हैं। चुनाव विश्लेषकों की क्या राय है आपको बता दें। एक विश्लेषक का मानना है कि अभी भी मायावती जो है वो अपने पारंपरिक 20% वोट हिस्सेदारी पर भरोसा कर रही है। पारंपरिक वोटर आधारित सियासत लेकिन अब उत्तर प्रदेश में बदल चुकी है। अब उत्तर प्रदेश में दो मुद्दे बहुत तेजी से उठ रहे हैं। एक है राम मंदिर का मुद्दा, दूसरा किसान आंदोलन, जो अभी होने वाले चुनाव से लेकर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव तक को काफ़ी अफेक्ट करेंगे। लेकिन मायावती इन दोनों ही मुद्दों पर इतनी खामोश है, उनकी प्रेजेंस कहीं दोनों ही मुद्दों पर सुनाई नहीं दी है। एक और राजनीति शास्त्र की रिटायर्ड प्रोफेसर है और उनका कहना है कि मायावती राजनीति की एकांतवास पर गई हुई नजर आती है। वो सार्वजनिक रूप से पूरी तरह गायब है। जो देशव्यापी अलग अलग आंदोलन हुए, सीएए का हो, चाहे एनआरसी का विरोध प्रदर्शन हो, किसान आंदोलन हो, दलितों का उत्पीड़न हो, हर मुद्दे पर मायावती की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। उनके अगले कदम का कोई संकेत नहीं है। उन्हें ज़रूरत है कि दलित और मुसलमानों को वापस अपने साथ लाने के लिए एक नई रणनीति लेकर आए। लेकिन ऐसे में जब राम मंदिर मुद्दा फिर से केंद्र में आ रहा है और बीजेपी छोटी उपजातियों को हिंदू साम्राज्य की विशाल भूमि में लाने की कोशिश कर रही है, मायावती के पास करने के लिए कुछ है नहीं। इसके बावजूद मायावती से बहुत उम्मीदें हैं। कुछ चुनाव विश्लेषक ये मानते हैं कि मायावती को नज़रअंदाज करना, उनकी ताकत को कम आंकना बड़ी गलती हो सकती है। वो किसी भी वक्त वापसी कर सकती हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि मायावती ने चौंकाया है अपने कदम से, अपने फैसलों से, और जिस तरीके से वो वापसी करती हैं उससे। लेकिन इसमें भी एक चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि लगातार उनका मत प्रतिशत जो है और जीतने का जो फासला है वो कम होता जा रहा है। जब मायावती पहले लड़ती थी, मुस्लिम अलग अलग जातियों का मिश्रण बनाकर चुनाव लड़ना उनकी स्ट्रैटेजी रही है। दलित मुस्लिम या दलित मुस्लिम ब्राह्मण का मिश्रण, इस तरह का वोट बैंक का सहारा लेकर मायावती चुनाव लड़ती रही, उत्तर प्रदेश में जीतती रही। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 26% वोट मिले थे। 2007 में 30% से कम थे, और जब पार्टी असेंबली में बहुमत हासिल कर चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद 2017 में जो वोट प्रतिशत था उनका वो 22 तक आ गया था। यानी बीएसपी का, मायावती का वोट प्रतिशत लगातार घट रहा है और अभी तो वो इतने समय से खामोश है। उन्होंने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की कोशिश की। पिछले कुछ जो पुराने फैसले हैं बुरी तरह से उनके फेल रहे। उसके बाद एकांतवास में जाने के बाद मायावती सिर्फ ट्विटर पर एक्टिव थी, क्योंकि इस दौरान उन्होंने कोई ऐसी रणनीति तैयार की है कि अब अगले चुनाव में वो लोकप्रिय योगी सरकार का मुकाबला कर सकें, या फिर वो फिर इसी तरह खामोशी से चुपचाप अतीत बनकर उत्तर प्रदेश का ही रह जाती हैं। नमस्कार।